मार्क करते हैं एमसीक्यू। लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड फर्स्ट lies on the side of the face just below and in front of the ears. Second MCQ clear. डक्ट का नेम पैरोटिड। थर्ड एमसीक्यू जो कभी नहीं पूछेगा, स्टेंसन से आएगा, इसलिए ध्यान रखो। स्टेंसन डक्ट इज द डक्ट रिलेटेड टू पैरोटिड ग्लैंड। ऑप्शन में दिया सैलिवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, तो मोर एप्रोप्रिएट इज पैरोटिड ग्लैंड। ओपनिंग थर्ड एमसीक्यू, फोर्थ एमसीक्यू, फिफ्थ वेस्टिब्यूल में ओपनिंग है, न कि डायरेक्ट आपका इनर बक्कल कैविटी में ओपनिंग है। अपोजिट द अपर सेकेंड मोलर टीथ। फ्लैट एंड येलोइश सैलिवरी ग्लैंड, हर लाइन एमसीक्यू है। प्रीडोमिनेंटली म्यूकोसा ग्लैंड नहीं है, सीरस ग्लैंड है। जब आप गॉबलेट ग्लैंड की बात कर रहे थे, इंटेस्टाइनल ग्लैंड देख रहे थे, तो वहां सब क्या थी, म्यूकोसल ग्लैंड। यहाँ पे क्या है, सीरस ग्लैंड। क्लियर, सीरस ग्लैंड वाटरी फ्लूइड है विद एंजाइम टाइलिन। नेक्स्ट एमसीक्यू अमाइलेज, दैट्स व्हाई यहाँ पे सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का स्टार्ट हो जाता है। एक्सटेंशन डक्ट की लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नोट डाउन करके रखना है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। फिर एक डिजीज इससे रिलेटेड है, तो आपको डिजीज तक जाना है। मम्स की बात यहाँ पे करनी है, थोड़ी सी वायरल डिजीज है और इसके बारे में समझ ना। अब मार्क जो कर रहे हैं बेटा, वो पोर्शन देखना, दैट पोर्शन इज एक्सटेंशन डक्ट। ये है आपकी एक्सटेंशन डक्ट। ग्रीन वाला पोर्शन क्या है, एक्सटेंशन डक्ट। कहाँ से चली, पैरोटिड ग्लैंड से। क्या सिक्रीशन है इसके अंदर, पैरोटिड ग्लैंड के सिक्रीशन है। ये जितना आपको टिश्यू स्ट्रक्चर दिख रहा है, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, इन सब के अंदर जो सिक्रीशन हो रहा था वो इस डक्ट में आया ट्रैवल करके। अब इस डक्ट के थ्रू वो सिक्रीशन आ रहा है आपके वेस्टिब्यूल में, ओपन हुआ है जॉ के बाहर की तरफ। क्लियर, फर्स्ट मोलर सेकेंड मोलर, सेकेंड मोलर के पोर्शन पे इसकी ओपनिंग हुई है। एम आई क्लियर विद दैट, इंफॉर्मेशन क्लियर है सबको, सारे एमसीक्यू करेक्ट जाने चाहिए, कोई गलती नहीं होगी यहाँ। एलम क्लियर है बेटा, फरेहा, इकरा, ईशा, केतकी, मनाली, निनाद, यश, ब्राह्मणी, प्रतीक, क्लियर है, वेरी गुड बच्चा। आगे देखो अब ध्यान से, एक एक ग्लैंड को आज ही पढ़ के खत्म कर देंगे, इसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम हो जाएगा तब तक हम नहीं भूलेंगे, ये तो ऐसी चीजें होंगी। अच्छे से इमेज देखो अब, क्लियर, देखो ये है। अब आप इसको खुद में देखने की कोशिश करोगे तो बड़ा इसके लिए आपका इसका कलर कंपोजिशन सब डिफाइन करने में रोल प्ले करे। तो आप अपने घर में किसी के देखने की कोशिश करो, और मतलब यंग एज के किसी पर्सन का देखो, क्योंकि ओल्ड एज वाले तक यहाँ पे थोड़ा सा यार बेटा बकल कैविटी का टेक्सचर बदल जाता है, हार्ड होता जाता है, लोगों की हैबिट की वजह से भी हार्ड होता है। कोई अगर बैड हैबिट में है, कोई तंबाकू वगैरह खा रहा है, तो भी इन चीजों में अफेक्ट पड़ता है। तो आप किसी यंग एज में, अपने अपने जैसे एज में आप देखने की कोशिश करो, तो आपको पैरोटिड पैपले दिखेगी, एक डॉट सा स्ट्रक्चर दिखेगा, बस ऐसा कुछ आपको डक्ट एकदम ओपन नल की तरह नहीं दिखेगा, दैट इज डक्ट लाइक स्ट्रक्चर। और यही हो गया वेस्टिब्यूल, ये कैविटी है वेस्टिब्यूल, चिक और दांतों के बीच की कैविटी वेस्टिबुलर कैविटी, दिस वन। अब देखो रियल इमेज देखो, इसके अंदर देख रहा है डॉक्टर, यहाँ पे यहाँ पे देख रहे हैं। तो जब आप कुछ भी माउस से रिलेटेड देखते हैं ना, फाइब्रॉइड्स का फॉर्मेशन या अल्सर का फॉर्मेशन, कैंसर जब कॉज होता है, तो देखा जाता है इन सब ग्लैंड्स पे भी क्या इफेक्ट पड़ा है। ओपनिंग ऑफ पैरेंट अपोजिट सेकेंड मोलर टीथ, सेकेंड मोलर टीथ के अपोजिट, मतलब सामने, टीथ पे तो नहीं है ना ओपनिंग, वही बात है। क्लियर, इज इट क्लियर बच्चों, फिर से देख लो एक इमेज, मैक्सिलरी सेकेंड मोलर पैपिले ऑफ पैरोटिड डक्ट, जो आपको एक ओपनिंग सा स्ट्रक्चर, एक डिफरेंट, आप पूरा ऐसा फ्लैट स्ट्रक्चर देख रहे हो, उसमें डिफरेंस दिखेगा, एक डॉट दिख रही है, दैट इज पैपिले ऑफ पैरोटिड डक्ट। डक्ट का नाम एक्सटेंशन डक्ट। लोकेशन आपकी ईयर पे, चेक वाले पोर्शन में बेलो द ईयर है, ईयर के पोर्शन से सुपरफिशियल स्टार्ट होके मैंडिबल तक उसका पूरा जो एक स्ट्रक्चर है वो वहां से ट्रेवल किया हुआ है, इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर है। लार्जेस्ट ग्लैंड है, ग्लैंडुलर है, यहाँ से डक्ट डक्ट निकलेगी, एक्सटेंशन डक्ट बोलेंगे, उसकी ओपनिंग वेस्टिब्यूल में है, वहां से सिक्रीशन जाएगा, एंड सिक्रीशन में आपके एमाइलेज होंगे। ठीक है, नाउ बेटा एमम्स की बात कर लेते हैं। देखो ये बच्चे क्यूट सी प्यारी सी, इसका फेशियल लाइनिंग ये होना चाहिए,
ये लाइनिंग होना चाहिए, क्लियर। बट लोकेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इज दिस इज द लोकेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। वहां पे वायरल इन्फेक्शन हो गया है, एंड उस वायरल इन्फेक्शन, और ये डिजीज आपको पढ़नी है बेटा, वायरल डिजीज में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में ये डिजीज है, क्लियर। इसका वायरल इन्फेक्शन हो गया, इसी से अब इसकी फेशियल लाइनिंग आप देखो, ये नॉर्मल ग्लैंड है, अब ये दूसरी बच्ची है, नॉर्मल ग्लैंड है, ये इन्फ्लेमेटेड है, इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, अंदर टॉन्सिल्स भी हैं, बहुत सारी चीज यहाँ पे कोलैबोरेटिव वर्क में वर्क करेंगी और इसके इन्फेक्शन को हटाने की कोशिश के चक्कर में इसको और इन्फ्लेमेंट कर देंगे, क्लियर। इन्फ्लेमेशन हाई हो जाएगा, एंड दैट्स वाई ये पोर्शन, ये इसका फेशियल लाइन बिगड़ जाएगा, यहाँ पे जॉ लाइन नहीं दिखेगी एक पोर्शन में जो इन्फेक्टेड हो, क्लियर। जैसे अपन ऐसे जॉ लाइन बनाए अगर, तो ये वाला पोर्शन इसका कर्व गायब हो जाएगा और ये पूरा इस तरीके से स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये कॉमन सा पोर्शन है, कॉमन सा इंडिकेटिव है कि अंदर मम्स का इन्फेक्शन है, एंड इन्फेक्शन इज रिलेटेड टू पैरोटिड ग्लैंड। छोटे बच्चों की इम्यूनिटी कम नहीं होती बेटा प्रणाली, छोटे बच्चों की इम्यूनिटी हाई होती है, हाई इम्यूनिटी होती है। तभी तो देखो, अभी तुम कोरोना में सुनी होगी कि बच्चों को अब थर्ड वेव में हो रहा है कि बच्चों के चांसेस हाई हो, अभी तक बच्चों में नहीं है। इम्यून इम्यून उनका स्ट्रांग होता है, थाइमस ग्लैंड से रिलेटेड बातें होती है, वो बात करेंगे अपन इम्यून सिस्टम में। तो बड़ों को भी होता है मॉम्स, छोटों को भी होता है, बट छोटों में जनरल है। अब इसकी वैक्सीन लग जाती है, वैक्सीन लगी होती है, इसलिए चांसेस कम होता है, ठीक है। मॉम्स मेजल्स MMR वैक्सीन को बोलते हैं, मॉम्स मेजल्स रुबेला, तीन डिजीज की एक कॉम्बो वैक्सीन होती है। जैसे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन देख रहे हो ना, ऐसे ही कई डिजीज की एक कॉम्बो वैक्सीन लगती है, उसमें तुमने शायद सुना हो, कभी वैक्सीनेटेड चार्ट देखना, तुम लोगों का भी रखा होगा घर में, तुम्हें मम्स की वैक्सीन लगी होगी, एक MMR वैक्सीन लगी होगी, उसमें इंक्लूडेड है मम्स मिजल रुबेला। तो भी हो जाता है ना बेटा, कभी कभी हमारे सप्लाई जो हमने दिया हुआ है, कई सभी लोग वैक्सीन भी नहीं लेते हैं, तो दैट इज रिपोर्टेड। जब आपका सिस्टम लड़ रहा है, और ये इन्फ्लेमेशन की डिजीज है, मतलब वहां पे लड़ाई हो रही है, वहां पे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, लड़ रहा है, लेकिन क्यों जीत नहीं पा रहा है और लड़ाई लंबी चल रही है, तो दैट रिजल्ट इन इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। आगे करेंगे अपन, बहुत बातें करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पे, अभी आगे बढ़ते हैं। साइन ऑफ मम्स, अब देखो ये एक बड़े बंदे की फोटो लगी हुई है, स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, ईयर पेन व्हेन च्यूइंग, जब च्यूइंग होगा तो ईयर पेन वहां पे फील होगा, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। अच्छा, स्वेलिंग से याद आया, कल मैंने शायद डीग्लूटिनेशन बताया है, उसको करेक्ट करना, डीग्लूटिशन। डीग्लूटिनेशन तो होता है ग्लूटीन लेयर को हटाना, ठीक है। जो सीरियल्स होती है ना, अनाजे होते हैं, उसमें ग्लूटेन की लेयर होती है, उसको रिमूव करना डीग्लूटिनेशन प्रोसेस है। और swallowing of food is deglutition। अभी जो लिखा है वो लिखिए, उसको करेक्ट करना। तो डिफिकल्टी इन swallowing होगा, बट अब ये पोर्शन अफेक्टेड है, देखो ये जॉ लाइन इसकी गायब हो गई, ये कर्व बनी, ये अफेक्टेड है, तो ऑब्वियसली यहाँ तक तो असर करेगा बेटा, swallowing में, खाने को चबाने में, उसको इंगल्फ करने में प्रॉब्लम हो। मम्स इज अ कंटाजियस, बच्चों में, इसलिए स्कूल में पहले पहले ये सारी चीजें, इनके एक सर्वे चलते रहते थे, अब धीरे धीरे ये सब डिजीज पे तो हम लोग ओवरकम पा चुके हैं, इसलिए नई नई डिजीज आ रही है, वेट करो, क्लियर। तो मम्स इज कॉन्टेजियस वायरल इन्फेक्शन, कॉन्टेजियस मतलब फैलने वाला है, एक से दूसरे में फैलेगा, इसलिए किसी बच्चे को मम्स है तो वो स्कूल ना आए तो बेटर रहता था, हम लोग के टाइम में ये सब थोड़ा ज्यादा चलता था। That used to be common in children before the introduction of MMR vaccine। देखो आगे वैक्सीन का नाम आ गया, measles, mumps, rubella। Clear? It is most recognizable by the painful swellings at the side of the face under the ear. That is the location of parotid gland, giving a person with mumps a distinctive hamster face। Hamster is a animal, clear, एक एनिमल होता है हैमस्टर, उसके जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, रुको एक मिनट में
रोडेंट में ही आता है बेसिकली ये चूहे जैसा स्ट्रक्चर। तो उसके आगे का फ्रंट का आपको दिखेगा, तो उसमें आप देखोगे तो एकदम स्वॉलन सा पोर्शन दिखे। अरे टॉम एंड जेरी देखा है ना बेटा, टॉम एंड जेरी, चूहा बिल्ली की लड़ाई, उसी में वो जो चूहों के आगे वाला माउथ के पास वाला पोर्शन स्वॉलन है ना, उसी को हैमस्टर से रिलेट किया गया। तो हैमस्टर अपीयरेंस डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, मार्क कर लेना। हैमस्टर अपीयरेंस, हैमस्टर फेस अपीयरेंस रिपोर्टेड इन पैरोटिटिस और मर्स डिजीज और इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। किसी भी तरीके से पूछे आपको करके आना है। हाँ बेटा, लाइक रैकून भी कह सकते। क्लियर। अभी हमारी पहली ग्लैंड कौन सी कवर हुई, दिस वन। नंबर में कितनी होगी, 2। कोई नंबर तो गलती मत करना भाई, 1 पेयर आया तो 1 पेयर एंड नहीं तो 2। हाँ एकदम सही। अब नेक्स्ट हम टुवर्ड्स हेड टू टो, कौन सी आएगी, लिंगुअल। क्लियर, लिंगुअल। नाउ नेक्स्ट is sublingual gland present under the front part of the tongue, front part of the tongue। जो आपने फ्रेनलम वाला स्ट्रक्चर याद होना चाहिए बेटा, टंग कैसी मसल्स थी, कैसे मूव कर रही है, उसका फ्लोर वाला पोर्शन कैसा है। तो फ्लोर वाले पोर्शन मतलब अपर साइड में नहीं, अगेन समझो, जो आपने पेपिली वाले सरफेस देख रखे हो टंग की, ये वाले सरफेस यहाँ पे नहीं है, इसके नीचे है बेटा। क्लियर। प्रेजेंट अंडर द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग एंड डक्ट, यहाँ पे क्या होता है, टफ्ट ऑफ डक्ट है, ये कई छोटी छोटी डक्ट से मिलके बना हुआ है, तो इनको बोलते हैं डक्ट ऑफ रिवेनस। ठीक है, मेनी स्मॉल डक्ट्स, मेनी स्मॉल डक्ट्स, टफ्ट ऑफ डक्ट इज नोन एज डक्ट ऑफ रिवेनस। अभी इमेज दिखा, स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड among the all three, पैरोटिड, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, सबलिंगुअल। लिंगुअल से याद रखना है टंग, सिक्रीशन से याद रखना है ग्लैंड, एसेसरी है, डायरेक्ट सिक्रीशन नहीं है, एलिमेंट्री कैनाल में ओरल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई एसेसरी ग्लैंड। नैरो, फ्लैट एंड एलमोंड से, बादाम का शेप सबको पता है, फिर इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है, एक तरफ पॉइंटेड एक तरफ। ठीक है, तो नैरो, फ्लैट एंड एलमोंड से इस तरीके के इमेज बना लिया करो तुरंत, नैरो, फ्लैट एंड एलमोंड से। प्रीडोमिनेंटली म्यूकस सिक्रीटिंग, प्रीडोमिनेंटली सबसे ज्यादा इनमें क्या हो रहा है, ये सेरस सिक्रीशन वाले नहीं है, इनमें प्रीडोमिनेंटली म्यूकस सिक्रीशन है। क्लियर। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टैलिन, ये एमसीक्यू बन जाता है। जब इंग्रेडिएंट से आप कंपैरिजन की बात करते हो, तो पैरोटिड ग्लैंड का इंग्रेडिएंट एंड सबलिंगुअल ग्लैंड के इंग्रेडिएंट, इनमें पूरा एक लास्ट में चार्ट दिखाएंगे, उसको ध्यान से समझो, टाइलिन का सिक्रीशन कहाँ से कितना हो रहा है। कौन सी ग्लैंड की बात कर रहे हैं हम लोग, दिस ग्लैंड। ये ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स हैं एंड इसकी ओपनिंग अगर हम तुम्हें मार्क करें इस इमेज में, ये है डक्ट, जो टंग के नीचे ओपन हो रही है, तो कई सारी डक्ट हैं, ये डक्ट ऑफ रेवेनस बोलते हैं, टंग के बिलो द टंग। क्लियर। ये हो गया पैरोटिड, ये हो गई पैरोटिड आपकी, ये हो गई सबलिंगुअल। ठीक है, और ये वाली हो जाएगी सबमैंडिबुलर। अगेन ये इमेज एकदम क्लियर है, यहाँ पे देखो ध्यान से, दिस वन इज फ्रेनुलम, ये फ्लोर था, मसल्स, हाई मसल्स स्ट्रक्चर है जो टंग को यहाँ से ज्वाइंट कर रखी है और आगे से ये फ्री है। तो दिस पोर्शन, दिस इज, ये हो गई सबलिंगुअल ग्लैंड्स। लोकेशन एकदम अच्छे से ध्यान। फिर से देखो, दूसरी पोर्शन से देखो, सबमैंडिबल है, दिस वन इज सबलिंगुअल, बादाम शेप। क्लियर, सबलिंगुअल, और कई सारी ओपनिंग यहाँ पे जा रही है, ये तो सप्लाई वाली बात हो गई, ओपनिंग रहेगी, से क्या हो गया, देखो नर्व है, नर्व है, मैं बोला ना सप्लाई वाले, लिंगुअल नर्व, टंग को सप्लाई देने वाले, पैरोटिड ग्लैंड सबलिंगुअल को सप्लाई देने वाले भी फेशियल नर्व में आ जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा, ये क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है सबलिंगुअल का, अगेन पेयर में दो है, यहाँ पेयर में है मतलब नंबर में दो है, एक इस साइड एक इस साइड, ये इमेज एकदम क्लियर है। ठीक है, स्मॉल डक्ट्स ऑफ सबलिंगुअल ग्लैंड्स, जो आपको ये मार्क करके दिखाया जा रहा है, एंड दैट इज द नंबर ऑफ डक्ट्स, आपको यहाँ पे कई दिखेंगी, इसलिए इनको डक्ट ऑफ रेवेनस बोलो।
क्लियर। नेक्स्ट आ जाएगा सब मैंडिबल मैक्सिलरी, दोनों में बीच में घूमता रहता है ये। मैंडिबल भी बोलते हैं कुछ लोग, मैक्सिलरी भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपन दोनों बोल लेते हैं। क्लियर। सबलिंगुअल के बाद आएगा सब मैंडिबल, ये वाला। अब साइज में ये कहाँ आ गई, एक लार्जेस्ट साइज हो गया, एक स्मॉलेस्ट हो गया, तो ये इन बिटवीन है, दोनों के बीच में। क्लियर। लाइज एट द एंगल ऑफ लोअर जॉ नियर बेस ऑफ टंग। देखो फिर से लोकेशन, लोअर जॉ के एंगल पे दिख रहा है, नियर द टंग है। एग्री करते हैं, दोनों साइड में होगा। द सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर डक्ट, डक्ट इज नोन एज वॉर्टन्स डक्ट। तीनों में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो इसी डक्ट से आता है, वॉर्टन्स डक्ट। वॉर्टन्स डक्ट, क्लियर। वॉर्टन डक्ट इज रिलेटेड टू, अब यहाँ से देखो बेटा, आपको एक डक्ट वाला नोट्स भी बनाना है, और फिर आपको एक पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की डक्ट बनानी है। इसमें आप हेपेटिक, हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, ये सारी डक्ट, डक्ट ऑफ सारी डक्ट्स के एक जगह नेम कर लो। इट ओपन्स अंडर द टंग, क्लियर है। वॉलनट, वॉलनट शेप ग्लैंड, ग्लैंड, वॉलनट शेप ग्लैंड। तो आप यहाँ पे देखो, इसका उसको बना दिया बादाम, इसको बना दिया वॉलनट। सीरस ग्लैंड है, अगेन मेनली वाटरी सिक्रीशन। सीरस ग्लैंड आते ही वाटरी सिक्रीशन ध्यान रखना है, लिक्विड हाई रहेगा। विद म्यूकस, माइनर अमाउंट ऑफ टाइलिंग। सीरस है मेनली, लेकिन म्यूकस भी सिक्रीशन है इसमें। क्लियर, दैट्स व्हाई आपको एकदम पानी जैसा बहता हुआ भी नहीं दिख रहा है। समझो इन सब चीजों को, ठीक है। जैसे सिबेसियस, सिबेसियस भी ऐसे हो जाए। स्वेट ग्लैंड देखो, स्वेट ग्लैंड का पसीने का वाटरी सब्सटेंस देखो, वो बहुत ज्यादा लिक्विड है, मतलब वो थिन है, उसकी विस्कोसिटी बहुत कम है। म्यूकस की सबसे ज्यादा है, एंड सीरस ग्लैंड की मिक्स है। क्लियर। तो मिक्स है, म्यूकस सिक्रेशन भी है, टाइलिंग माइनर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइलिंग तुम्हें यहीं से क्वेश्चन मिल गया, तीनों ग्लैंड में किसमें हो गया, पैरोटिड में। दिस ग्लैंड एब्सेंट इन रैबिट, एमसीक्यू है, विच ग्लैंड इज एब्सेंट इन रैबिट। बताया मैंने, पहले जो आता वो था वो कंपैरेटिव आता था, रैबिट से, हॉर्स से, इनसे कंपैरेटिव क्वेश्चंस भी आते थे। पहला बनाओ कि अब नहीं आता। पैरोटिड ग्लैंड लोकेशन, डक्ट, सबलिंगुअल ग्लैंड लोकेशन, ये देखो इसमें डक्ट्स बड़ी अच्छे से दिख, इसलिए कई सारी इमेज यहाँ पे हम डाल देते। लेक्चर स्टार्ट होने के पहले पहले तक हम इमेज ढूंढते रहते हैं, कुछ कुछ इधर उधर उधर इधर से, ठीक है। सब मैंडिबल, और ये आपको दिख रहा है, और ये क्या है, ये क्या बेटा, ये जॉ, बोन, बोन कट करके यहाँ पे दिखा दिया, क्लियर है, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड, स्टेंसन, पैरोटिड डक्ट। अच्छा, अब स्टेंसन ग्लैंड आ जाएगा, तो वो कौन सी होगी, पैरोटिड ही होगी बेटा। जैसे पैरोटिड ग्लैंड की पैरोटिड डक्ट हो गई, उसी तरीके से पैरोटिड ग्लैंड को वी कैन से स्टेंसन ग्लैंड, क्लियर। सबमैंडिबुलर ग्लैंड, वॉटन्स ग्लैंड भी बोल सकते हैं, एंड वॉटन्स डक्ट, क्लियर। एंड डक्ट ऑफ रेवेनस, तीनों डक्ट, तीनों ग्लैंड, सब नाम और नंबर। अब ये पूरा टेबल नहीं ड्रॉ करना है, बिल्कुल नहीं करना है, गलती से भी नहीं करना है, अभी इस सबसे अपने को मतलब ही नहीं, आगे जाना पढ़ना। ये सीरस, सीरस एसिनाई, म्यूकस एसिनाई, मिक्स्ड, किसमें कैसा सिक्रीशन होता है, दैट इज किस जगह से सिक्रीशन हो रहा है, टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ एसिनाई। एसिनाई मतलब होता है बेटा सैक, क्लियर, कोई सैक। अभी ये एसिनाई वर्ड आएगा क्योंकि पैंक्रियाज, पैंक्रियाटिक एसिनाई, जैसे एल्वोलाई बोलते हो ना, एल्वोलाई लंग्स में, उसी तरीके से एसिनाई हो जाएंगे, ठीक। मेन चीज स्टेंसन डक्ट, वॉटन्स डक्ट एंड डक्ट ऑफ रिवेनस, और इसका एक नाम और होता है पार्थोलिन्स डक्ट, ये एक बार आया हुआ है, क्लियर। और ये वॉटन्स डक्ट से इसका कनेक्शन बनाने में इंपॉर्टेंट होता है। पार्थोलिन डक्ट कनेक्ट्स विद वॉटसन डक्ट, एंड देन आपको ये वाला सारा सिक्रेशन का ओपनिंग देखो नीचे की तरफ, मैं इमेज देखूंगी, इससे रिलेटेड इमेज अगर मिला तो वो भी मैं आपको शो करूंगी। एक बार ये क्वेश्चन आया हो, पीवाईक्यू आपको एलएन वाले में शायद मिल जाएगा। नर्वस सप्लाई वगैरह से अपने को मतलब नहीं है, टाइप्स ऑफ डक्ट से भी स्टार्टेड वगैरह ये जो टर्म्स पढ़ा है वो तो ठीक है, एक बार बस देख लेना, ज्यादा नोट्स बनाने की वहां से अभी नहीं।
सलाइवेशन, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, मतलब फॉर्मेशन के बाद सिक्रीशन, दैट इज नोन एज सलाइवेशन, सलाइवा का आना ना, जो सलाइवा का फॉर्मेशन हो रहा है, जो सिक्रीट हो रहा है ओरल कैविटी में आ रहा है, दैट इज एक्चुअली, अगर आप उसको डिस्टिंग्विश करो फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन में, तो दैट इज रिलेटेड टू सिक्रीशन. Secretion of salivary gland is known as saliva, a viscous fluid. Watery fluid नहीं है, viscous है. Viscosity high low comparative है, आप म्यूकस के साथ उसको कंपेयर करो. डेटा में ये इंपॉर्टेंट डेटा है, नोट डाउन करना. एक दिन में 1 to 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा इज सिक्रेटेड डेली इन अवर ओरल कैविटी. 1 से 1.5 लीटर तक सिक्रेशन सलाइवा का ओरल कैविटी में आता रहता है. पीएच रेंज है, आपको इसको वेटेज देना 6.8. मैंने एक बार आपको बताया था कि हम पीएच को 0.8 के रेंज में देखना है. तो बकल कैविटी 6.8, क्लियर. स्टमक 1.8 एंड इंटेस्टाइन 7.8. इसके बाद नियर बाई आप रेंज तो सबके ध्यान में ही रखो. 6.8 to 7.4, मतलब स्लाइटली एसिडिक से स्लाइटली बेसिक है, ना मोर एसिडिक है ना मोर बेसिक. कंट्रीब्यूशन इन सलाइवा. अब देखो बेटा, एक चीज ध्यान देना, ये जो 1 to 1.5 लीटर का सिक्रीशन है, आपको लग रहा होगा कि सबसे बड़ी ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड, सबसे ज्यादा सिक्रीशन कौन करेगा, पैरोटिड ग्लैंड. बट बिल्कुल यहीं पे गलती होती है बच्चों से. सबसे ज्यादा सिक्रीशन कर रही है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, मतलब पूरे सलाइवा में 70% पार्टिसिपेशन सिर्फ और सिर्फ मैक्सिलरी ग्लैंड का. एंड मैक्सिलरी ग्लैंड देखना सिरोसा वाली ग्लैंड थी, क्लियर. ठीक है, मिक्स है, टाइलिंग कम है, लेकिन मैक्सिलरी ग्लैंड से सबसे ज्यादा. हम सलाइवा की बात कर रहे हैं, अभी अंदर क्या है उसकी बात नहीं कर रहे. जो आपने ये 1 to 1.5 लीटर सिक्रेशन की बात की, उसका कंटेंट अगर जस्ट सपोज 1.5 लीटर आया, तो 1.5 लीटर में 70% कंटेंट कहाँ से आ रहा है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड से, एंड 25% आ रहा है पैरोटिड से. और यहाँ जो कॉन्सेप्ट में रहते हैं कि पैरोटिड बड़ी है, सबसे हाई सिक्रेशन इसका होगा, वो यहाँ पे गलती कर जाएंगे. आपको कॉन्सेप्ट से ज्यादा छोटा एक्टिव है, बीच वाला एक्टिव है, सबसे छोटा वाला तो बहुत कमजोर है बेचारा, उसको थोड़ा कम ही रखते हैं. सबलिंगुअल 5%, 70% सब मैक्सिलरी, एंड पैरोटिड 25%. क्या कह रहे हो पृथ्वी मैम? डू हैव pores present behind our tanks which secrete behind. behind मतलब टंग के पोस्टीरियर रीजन, लिंगुअल टॉन्सिल वाले रीजन नहीं, सैलिवरी ग्लैंड के वहां पे नहीं है पोर्स. बाकी म्यूकस तो सिक्रीट हो ही रहा है. ग्लैंड है, जहां जहां आपको एपिथेलियम दिख रहा है वहां वहां ग्लैंड्स हैं. टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स अलग अलग. कंपोजिशन ऑफ, अभी सिक्रीशन की बात कर दिया, अब कंपोजिशन की बात कर रहे हैं. ठीक है बच्चा, 99.5% तो वाटर है. अब 0.5% बचा, जिसमें आपके अलग अलग कंपोनेंट में आपको ध्यान में रखना है. एक तो एमाइलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा लाइसोजाइम. क्लियर, एमाइलेज लाइसोजाइम. लाइसोजाइम एंजाइम की एक्टिविटी किस पे होगी, फटाफट बताओ. कहाँ जाते जा रहे बच्चे, क्यों कम होते? लाइसोजाइम की एक्टिविटी किस पे होगी, लाइसोजाइम एक्स ऑन, अरे यार, लाइसिस, लाइसोजाइम किस पे, बैक्टीरिया. चलो आगे बढ़ो, तो हम वेट ही नहीं करें, सुनते रहो. लाइसोजाइम एक्ट ऑन बैक्टीरिया, एंड टाइलिन एंजाइम, अमाइलेज एंजाइम, इट एक्ट्स ऑन स्टार्च. अब स्टार्च, स्टार्च का कन्वर्जन माल्टोज में, माल्टोज पे कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, माल्टेज एंजाइम. क्लियर, माल्टेज को कन्वर्ट करेगा शुगर में, ग्लूकोज लिख लो, शुगर लिख लो. माल्टोज क्या है बेटा, मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड. माल्टोज, माल्ट, माल्ट पढ़ाया हुआ है मैंने, 2-3 जगह आ चुका है माल्टोज. डाइसेक्राइड, इट कॉजेज बैक्टीरिया टू बर्स्ट. हाँ बेटा, तो लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया डाइसेक्राइड है. अच्छा, डाइसेक्राइड में मोनोमर्स क्या है, 2 मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, हाँ एलम करेक्ट है बेटा. माल्टोज इज मेड अप ऑफ
इसलिए बोला है टाइम टू टाइम सेल और बायोमोलिक्यूल रिवाइज। डाइसेक्राइड में दोनों मॉलिक्यूल ग्लूकोज के हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। वेरी गुड मोनाली, हेलो, गुड। बाकी सब भी पढ़ते रहो भाई, रिवाइज करते रहो। नाउ क्या लिखा था, हाँ, सिक्रीशन में पार्ट्स की बात हो रही कि क्या है, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम जो बैक्टीरिया पे एक्ट करेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को यहाँ पे डिग्रेड करेगा, बैक्टीरिया पे एक्ट करेगा। ऑल दो सब पे एक्ट नहीं कर सकता, हमने देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन तक बैक्टीरिया पहुंच रहे हैं आपके फूड के, पीएच को भी क्रॉस करने वाले बैक्टीरिया। मॉल्टेज जो माल्ट को ब्रेक डाउन करेगा या माल्टोज को ब्रेक डाउन करेगा। रिएक्शन जब बताएंगे तब बताएंगे, अभी तुम एक एक लाइन में बस वन वर्ड लिख सकते हो। लिंगुअल लाइपेज, लिंगुअल लाइपेज, लिंगुअल लाइपेज सिंपल सी चीज, टंग्स में लाइपेज लिपिड पे एक्ट करने वाले जो यहाँ पे बक्कल कैविटी में रिलीज हो रहे हैं, उनको कैटेगरी दे दिया गया लिंगुअल लाइपेज। इससे बहुत डाइजेशन नहीं होता है जब तक लाइपेज लिपिड जो है इमल्सिफाइड नहीं होगा, फैट इमल्सिफाइड नहीं होगा बाइल के आने से, तब तक फैट का मैक्सिमम लेवल का डाइजेशन नहीं होगा। हाँ बेटा करेक्ट। other chemical present, IgA, what is IgA, again reply, what is IgA, mucin and albumin, lactoferrin, sodium, potassium, calcium, bicarbonate, chloride and phosphate ion। अब इसकी पूरी आपको लिस्ट अगर मिलके एक सेक्शन 1, 2, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 और एक में तो लिखा हुआ है टाइलिन और लाइसोजाइम माल्टेज, अब आप 3 पे ही घूम रहे हो तो वो बच्चे ये करके आ जाएंगे। क्लियर। आगे कहीं चौथे ऑप्शन में बना दिया उन्होंने कॉम्बिनेशन आईजीए, माल्टेज, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, क्लोराइड, तो बेटा जी ये क्वेश्चन आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो कंटेंट पे ध्यान देना है, सारे केमिकल जो यहाँ पे लिखे हुए हैं सबके नोट्स बनने चाहिए। इम्यूनोग्लोबुलिन ए, वेरी गुड। आईजी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, ए मतलब ए, इट इज अ काइंड ऑफ एंटीबॉडी विच प्रेजेंट्स इन द फ्लूइड सिक्रीशन, फ्लूइड सिक्रीशन जो भी होता है उसमें ये प्रेजेंट होता है। तो कंपोजिशन लिख लेना। अब ये जो सिक्रीशन है, मैंने बताया कि दो तरीके के नर्वस सिस्टम वर्क कर रहे हैं, एक सिंपैथेटिक, एक पैरासिम्पैथेटिक। नर्वस सिस्टम में ही इनकी डिटेल बात करेंगे, अभी सिंपली हमें समझना है कि एक दूसरे के रिवर्स में ये वर्क करते हैं और आप बस नोट्स बनाते चलो। पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन कॉजेज सलाइवा सिक्रीशन, सलाइवा सिक्रीट होना है, ऐसे इंडक्शन कौन सेंड कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व कंट्रोल कर रही है। तो इसके रिवर्स क्या हो जाएगा, सलाइवा को रोक लो, सलाइवेशन को रोको, मिनिमाइज द सिंथेसिस। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्व क्या होगी, उसके रिवर्स में सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन मिनिमाइज सलाइवा सिक्रीशन, एक ने इंक्रीज किया एक ने मिनिमाइज कर दिया। कॉजेज ड्राई माउथ एंड थर्स्ट, तो अब जब भी आपका फीवरिश कंडीशन जैसा आपको फील होता है उस वक्त सिंपैथेटिक नर्व वर्क करती है, एंड दैट्स व्हाई आपको एक माउथ में, एक फेस, एक ओरल कैविटी में सूखा सूखा सा, ड्राई ड्राई सा फील होता है, कड़वा कड़वा सा फील होता है। हमने फील किया है ये, दैट्स व्हाई पर्सन फील्स ड्राई माउथ इन स्ट्रेस कंडीशन। और कोई कहीं इंटरव्यू देने गया हो भाई, पानी पे पानी पिएगा वो स्ट्रेस कंडीशन में आ जाएगा, ये सारी चीजें वहां पे एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, रिलेट करो इसको डेली लाइफ से। नाउ सलाइव, और ये सब एमसीक्यू बेटा सबको नोट डाउन करना है। सलाइवरी एमाइलेज कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज, माल्टेज कन्वर्ट माल्टोज इनटू ग्लूकोज। ये डाई है, ये पॉली है, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं 20 बार बताऊंगी लेकिन एट द एंड लिखना आप ही को पड़ेगा। ये मोनो है। लिंगुअल लाइपेज कन्वर्ट मिल्क फैट, बच्चों में बहुत ज्यादा केसिन वगैरह डाइजेशन का रोल प्ले करना होता है, वहां पे ये सब हाई अमाउंट में होता है, इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। म्यूसिन हेल्प्स टू लुब्रिकेट फूड, जो आप फूड इनगल्फ करने जा रहे हो, डिग्लूटेशन करने जा रहे हो, उसको म्यूसिलेसनेस उसको क्या कर देगा, लुब्रिकेट, लुब्रिकेशन करेगा, सॉफ्ट बनाएगा। Normally, glucose is absent in saliva, but it is found in saliva of diabetes mellitus patient. ठीक है, डायबिटीज की दो कैटेगरी होती है, उसी का एक टाइप है डायबिटीज मेलाइटस। इस इन पेशेंट्स के सलाइवा में आपको ग्लूकोज मिलेगा। सलाइवा के सिक्रेशन, डाइजेशन के बाद ग्लूकोज बन रहा है बेटा माल्टोज से,
तो कोई भी मेरे पे ये क्वेश्चन नहीं फेंकेगा अभी कि अभी तो आपने ग्लूकोज बनाया था। मैंने बोला सलाइवा का सिक्रीशन, तो वो डक्ट से ही कलेक्ट करके सलाइवा का सैंपल देखा जाएगा, ना कि आपके फूड के खाने के बाद देखा जाए। ठीक है, ओके बच्चा पार्टी। सलाइवरी अमाइलेज एब्सेंट इन सलाइवा ऑफ काउ, नीड नहीं है। बुफेलो, डॉग, टाइगर, लायन, इनको नीड नहीं है, इसलिए सलाइवा में अमाइलेज नहीं प्रेजेंट, नहीं पाया जाता है, बट प्रेजेंट इन स्वाइन या पिग, जो पिग होते हैं उनमें प्रेजेंट होगा। सलाइवा इज हाइपोटोनिक टू प्लाज्मा। व्हाट इज हाइपोटोनिक? चलो बताओ, व्हाट इज हाइपोटोनिक टू प्लाज्मा मीन्स? प्लाज्मा मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, ये प्लाज्मा ब्लड के अंदर है, पहले बता देते हैं, हम डिस्क्लेमर दे दे रहे हैं। सलाइवा इज हाइपोटोनिक टू प्लाज्मा, इसका मीनिंग क्या हुआ? किसका कंसंट्रेशन हाई है, किसका कंसंट्रेशन लो है? सलाइवा को हम कह दिए ए, प्लाज्मा को हम कह दिए बी। विच इज लो, विच इज हाई? प्लेसिडिटी होगा। मारूंगी मनाली बहुत अभी। प्लेसिडिटी, प्लांट में मत जाओ, सॉल्यूशन पे बस फोकस करो। कंसंट्रेशन किसका लो होगा, किसका हाई होगा, बस इतना बताओ भी मनाली, ध्यान से सोचो और बताओ। सॉल्यूशन का लो। बेटा सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं है, दो सॉल्यूशन मैंने दिया आपको, पढ़िया ध्यान से देखो। सलाइवा इज वन सॉल्यूशन ए, एंड प्लाज्मा इज अनदर सॉल्यूशन बी। हाइपोटोनिक टू प्लाज्मा, विच इज हाई? जी आंसर चाहिए, नहीं तो आज सब डांट खाओ। और कोई क्विट नहीं करेगा, अभी जितने लोग हो यहीं पे ट्रैप हो जाओ, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। प्लेसिडिटी होगा, प्लाज्मा लो, सलाइवा लो, सॉल्यूशन लो, सलाइवा लो, सलाइवा का लो, सलाइवा का लो। ओके ठीक है, करेक्ट, सबको मिल गया 100 मार्क्स। हाइपोटोनिक मीन्स कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का लो, प्लाज्मा के कंपैरेटिव बोल रहा है तो सलाइवा का कंसंट्रेशन लो एंड प्लाज्मा का कंसंट्रेशन हाई। नाउ बेटा अगला क्वेश्चन, हाँ बेटा करेक्ट है। मूवमेंट किधर से किधर, वाटर कंटेंट किधर से किधर कर जाए? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखते हो तो क्या होता है? सेल के अंदर वाटर आता है, सेल के बाहर वाटर जाता है। हाँ बेटा करेक्ट है, लो लो हाई वाला करेक्ट हो गया। अब ये बताओ जरा, सेल प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इस सेल में क्या होगा? ये श्रिंक करेगी, श्रिंक करेगी या स्वेलो हो जाएगी? तो ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताओ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। प्लाज्मा टू सलाइवा, प्लाज्मा टू सलाइवा, प्लाज्मा सलाइवा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बना ले, दोबारा सोचो। swallow या split, swollen हो जाएगी, ठीक है, swollen हो जाएगी, swollen हो जाएगी। क्लियर? swollen हो जाएगी, मतलब उसका साइज बढ़ जाएगा। हाइपो, हाइपो का ओ पकड़ना था आपको, ट्रिक भी बताई थी मैंने, कहीं कहीं जो बताते हैं वो सुन लिया करो। अंदर वाटर मूव करेगा और उसकी साइज बढ़ जाएगी। तो swollen कंडीशन आया तो सलाइवा इज हाइपोटोनिक टू प्लाज्मा। क्लियर? सलाइवा का सिक्रीशन जो है वहां से वाटर मूव करेगा ब्लड प्लाज्मा की तरफ। यस बेटा, ऑस्मोसिस वाला ही तो कॉन्सेप्ट था ये। इन फीवर, फियर, फ्लूड, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जीके का पोर्शन है अगेन। फियर, फ्लूड एंड फीवर, दिस इज 3F कंडीशन। फियर एक हार्मोन से रिलेटेड भी कंडीशन होती है, फियर, फाइट एंड फियर, फ्लाइट एंड फ्लाई एंड फाइट, खुश होना, हंसना, डरना, उन सब में हार्मोन सिक्रेशन। एंड दिस इज 3F, फियर, फीवर एंड फ्लूइड लॉस, डिहाइड्रेशन। इस केस को कहते हैं हाइपो सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा का सिक्रीशन नॉर्मल से बेलो है, बेलो द नॉर्मल। बस एंड कर रहे हैं, घबराओ मत एकदम, बेलो द नॉर्मल। देन इन पैरालिसिस, पैरालाइज्ड, अगर अब तुम लोग कुछ मूवी वगैरह कहीं पे भी देखो, लाइव में अगर नहीं देखे हो, कुछ ऐसे मेंटली रिटार्डेड
बच्चे होते हैं, कहीं पे तुम देखे हो, जहां पे भी कुछ भी याद हो, तो उनमें तुमने फेस किया होगा, उनमें सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ता जाता है, अनकंट्रोल्ड सलाइवेशन हो। या ओल्ड एज के लोगों में देखो तो सलाइवा का सिक्रेशन ज्यादा होता है, मतलब मुंह के बाहर आती रहती है, लार गिरती रहती है। तो वैसा ही स्ट्रक्चर, ये सब कुछ कुछ डिजीज होते हैं। अभी एक देखते हैं, इन पैरालिसिस ऑफ फेशियल नर्व, जिसको बोलते हैं बेस पैल्सी। एक बार पूछा गया है, सब नोट डाउन करोगे, ये सब चीजें एमसीक्यू हैं, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू हैं। बेस पैल्सी इज द कंडीशन व्हेन फेशियल नर्व पैरालाइज्ड, मतलब फंक्शन ऑफ फेशियल नर्व रिटार्डेड हो गया। दैट इज परमानेंट हाइपोसलाइवेशन, लो सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। इसका रिवर्स हो जाएगा हाई सिक्रीशन। जीरोस्टोमिया इज डिफाइंड एज ड्राई माउथ। इस कंडीशन में क्या होगा? जीरोस्टोमिया होगा, ड्राई माउथ रिजल्टिंग फ्रॉम reduced or absent of saliva flow. Xerostomia is not a disease, but it may be a symptom of various medical condition. तो कई चीजों की, कई इंटरनल हो सकता है, कोई और डिजीज हो और उसके एक सिम्टोमेटिक, जैसे मल्टीपल डिजीज को बोलते हैं सिंड्रोम, उसी तरीके से कुछ सिम्टम्स होते हैं जो अंदर किसी डिजीज के होने के बाहरी एक्सटर्नल आपको सिम्टम दिखते हैं। दिस इज नॉट अ डिजीज, दिस इज अ सिम्टम। ओके बेटा, सिम्टम है, डिजीज नहीं है। ठीक है, जैसे फीवर, फीवर आना एक सिम्टम है, टेम्परेचर का हाई होना। अब वो कई सारी डिजीज के रिजल्टेंट आपको बाहर फीवर आ सकते। अब एक वर्ड नोट डाउन करना, पहले भी मैंने बताया है, लिथ, लिथ, लिथो, दैट इज रिलेटेड टू स्टोन, पत्थर। साइलोलिथेसिस, साइलोलिथेसिस इज रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सलाइवरी डक्ट। आपने जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, देखो इसको छोटा सा इमेज बना लोगे समझ में आ जाएगा। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया, इस स्ट्रक्चर में कहीं पे स्टोन का फॉर्मेशन हो गया, स्टोन तो सबने सुना है, क्लियर। उसी तरीके से इस डक्ट में स्टोन का फॉर्मेशन हो गया, तो ब्लॉकेज ऑफ डक्ट हो गया। दैट कंडीशन इज नोन एज साइलोलाइथेसिस। लिथ को पकड़ लोगे तो ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिथ मीन्स स्टोन। ओ बाबा, लास्ट मिनट है, चलो फास्ट खत्म करते हैं। इन मेंटल रिटार्डेशन, हाइपर सलाइवेशन, माउथ अल्सर, पार्किंसन डिजीज सुना होगा, उस केस में हाइपर सलाइवेशन हो। ड्रूलिंग, अनकंट्रोल्ड फ्लो ऑफ सलाइवा आउटसाइड द माउथ, एकदम सलाइवा मुंह के बाहर आ रहा है, वो कंडीशन हो गई ड्रूलिंग। सॉर्स एस साइलेंट होता है इसमें। जॉगरेन सिंड्रोम दैट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, अपना ही सिस्टम इस डिजीज को कॉज कर रहा है। डिस्ट्रॉय सैलिवरी ग्लैंड। ये सारे आप डिजीज के नो पॉइंट नोट डाउन कर लो। यहाँ तक आज के लेक्चर में रखते हैं, कोई क्वेरी होगा तो सेंड